दोस्तों नमस्कार, मैं केपी निरंकारी आप सबका अपने YouTube चैनल केपी निरंकारी पे स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आप आधे घंटे दिल थाम के बैठिए। आज आपको हम RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ आपको विशेष जानकारी ये देंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीएस एक अथाह सागर होता है, उसमें से हमें चुन चुन के मोती ही निकालना है, अन्यथा तो सागर में डूब जाएंगे। तो समय भी आपका कम बचा है। आप सबको पता है जैसा कि वैकेंसी आ चुकी है। अब की बार ऐसा पहली बार हुआ रहा लगभग कई सालों बाद कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है, यानी लगभग 411 आई है, अभी और बढ़ेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ने की संभावना भी है। और इसकी डेट भी आ गई है, परीक्षा डेट 11 फरवरी को शायद प्री की परीक्षा कराएंगे। तो इसलिए समय कम बचा हुआ है। आप लोग विधिवत मेहनत से पढ़ें, मेहनत करें ताकि सफलता आप सबको ज़रूर मिले। और मैं इसी तरह वीडियो बना के, छोटा वीडियो बना के आप सबको प्रोवाइड कराता रहूँगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा मैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस क्या है। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे इस पर किस विषय से, यानी किस विषय से क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इसका 2 पेपर होता है, एक प्री होता है, उसके बाद प्री पास करने के बाद मेंस का होता है। तो प्री में हमें क्या पढ़ना है, तो ध्यान दीजिए, प्री में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो हमारा होता है वो समान अध्ययन जीएस का होता है। ठीक है ना, समान अध्ययन का पेपर होता है। ये टोटल होता है 140 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते टोटल? 140 प्रश्न होते हैं। ठीक है। और इसके बाद दूसरा पेपर जो होता है, तुरंत दूसरे टाइम जो पेपर 2.5 होता है, वो होता है 60 नंबर का हिंदी का, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का 6 चैप्टर मात्र आपको पढ़ना है और फालतू कुछ नहीं पढ़ना। अभी हम सब चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जीएस की चर्चा करते हैं, जो 140 क्वेश्चन आते हैं समान अध्ययन का। ठीक है। तो समान अध्ययन का चर्चा हम करते हैं। देखिए कितना हमारा सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है ये पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम एक एक विषय पे चर्चा करते हैं कि इतिहास से हमें क्या पढ़ना है, भूगोल से क्या पढ़ना है, थोड़ा। ठीक है। बाकी आगे तो हम पढ़ाएंगे आपको, धीरे धीरे आगे हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, लेकिन थोड़ा जानकारी आपको देंगे ताकि आप समझें थोड़ा सा। ठीक है, कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप थोड़ा ध्यान देते जाएं। देखिए ब्लैक बोर्ड पे इधर सबसे पहले हमको सामान्य विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमें केवल सामान्य विज्ञान पढ़ना है, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में घटनाएं घटित होती है उसके बारे में पढ़ना है। ये नहीं कि बहुत अंदर जाना, हमें इंटरमीडिएट या बीएससी वगैरह में जो साइंस होता है बहुत अंदर, उसको नहीं पढ़ना है। समान अध्ययन में जैसे भौतिक विज्ञान आपको हो गया, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों को देखना है। भौतिक विज्ञान में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, जैसे जो जीव बता रहा हूँ ना, कि जो भी हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घटित हो रही, जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया, ठीक है ना, न्यूटन का सिद्धांत आपको हो गया, आपका ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, है ना, दूरदृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, यही सब आपको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, और सारी चीज़ें जो आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना है। उसी तरह जीव विज्ञान में ज़्यादा फोकस आपको जीव विज्ञान में देना है, क्योंकि जीव विज्ञान से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उससे से ब्लड ग्रुप हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है, हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, ठीक है, ये सब इसी प्रकार के सब सारी चीज़ें पूछे जाएंगी। सब हम वीडियो बना के एक एक आप सबको हम देंगे। ठीक है, तो आपका पहला है सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा नंबर आता है हमारा भारत का इतिहास। ठीक है, यहाँ पर विश्व का इतिहास नहीं होता, यहाँ पर केवल भारत का इतिहास होता है। लेकिन भारत के इतिहास में कम से कम 3 चैप्टर हो जाता है। ठीक है ना, आपका प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, मध्यकाल हो गया और आधुनिक भारत हो गया, यानी स्वतंत्रता आंदोलन जिसे कहते हैं। ठीक है ना, तो प्राचीन भारत में हमें ध्यान देना है, पार्ट बाई पार्ट क्या पढ़ना है। ठीक है ना, ये प्राचीन भारत में हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बारीकी से बात को समझिए कि हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा उस पर हम फोकस करना चाहेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है। भाई आप लोग तो पढ़े होंगे, हाई स्कूल, इंटर, बीए में जो भी अगर तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत इतिहास तो जानते होंगे, निश्चित है। लेकिन यहाँ पर समय कम बचा है। समय आपका मात्र, ये आपका नवंबर लगभग जाने ही वाला है, 10-12 दिन बचा हुआ ये, और आपका दिसंबर, जनवरी, यानी मान चलिए कि लगभग वही 2.5 महीने टाइम आपके पास बचा हुआ है, 2.5-3 महीने टाइम। तो समय ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आपको जो है
चीज़ें कुछ सोच समझ के पढ़नी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहला पाठ इतिहास का आपका आया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें केवल क्या पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल, ठीक है, कौन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ मिला है, ठीक, ध्यान है कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, ठीक है ना, कौन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किसकी खोज, किस स्थान की खोज किसने की है, और कहाँ पर क्या मिला है, ठीक है ना, कहाँ पर क्या मिला है। आपको इस थोड़ा सा दोस्तों मुझे 2-3 दिन से बुखार आ गया था, इसे बोलने में दिक्कत भी हो रही है क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे चेहरे में दाने निकल आए हैं बुखार की वजह से, काफ़ी तेज़ बुखार था। तो मैं तो सोच रहा था कि वीडियो बाद में बना के आपको दूंगा, लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी की आपकी जो वैकेंसी है आर की बहुत नज़दीक आ गई है, इसलिए समय को देखते हुए मुझे आज ही ये वीडियो बनाना पड़ा। इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आप क्षमा करेंगे सब लोग जो है। तो भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता जिससे आपको हमने बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे आपको मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था, उसकी खोज किसने की है, ठीक है। ऋग वैदिक काल में ज़्यादा कुछ आपको ज़्यादा नहीं देखना है। ऋग वैदिक काल में जो चारों वेद के बारे में विशेष जानकारी आपको पढ़ना है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अयुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है ना, इसको आपको पढ़ना है। इसमें किस वेद में क्या चीज़ है, किस वेद में किस चीज़ का वर्णन है, ये आपको देखना है, ठीक है। आगे आप फिर उत्तर वैदिक काल थोड़ा देखेंगे, उसके बाद आ जाता है आपका मौर्य काल आ जाता है। मौर्य काल में आपको चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह है, बिंदुसार हैं, अशोक है, इनके बारे में पढ़ना है। अशोक के जो शिलालेख मिले उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना गुप्त काल में आपको जितने राजा हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे श्रीगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय हो गया, समुद्रगुप्त हो गए, हाँ, कुमारगुप्त हो गए। इनके बारे में इनके जो अभिलेख हैं, जो सिक्के चलाए गए हैं, उस समय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप फिर इतिहास के मध्यकाल में आ जाएं। मध्यकाल में आपको दिल्ली सल्तनत का पूरा पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में जितने वंश थे, जैसे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है ना, ये तुगलक वंश है, सैयद वंश है, ये सारे वंश को आपको पढ़ना है। किसके शासनकाल में कौन कौन सी नई नई प्रथाएं चली है ना, जैसे सिजदा प्रथा है ना, बलबन ने शुरुआत कराई है ना, ये सब चीज़। और जैसे कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया कृषि विभाग स्थापित करवाया था। हाँ, तो ये सब चीज़ आपको देखना है, कौन सा चीज़ किसने बनवाया था, है ना। आपको वीडियो से सब प्रोवाइड करा देंगे फिलहाल, लेकिन थोड़ा थोड़ा शार्ट में बता रहे हैं आपको। तो ये चीज़ आपको इतिहास में पढ़ना है। उसके बाद फिर मध्यकाल के बाद आप मुगल काल, थोड़ा इसमें मुगल काल भी थोड़ा देखना है आपको। मुगल काल से दो चार क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मुगल काल में जैसे अकबर हो गया, ठीक है, शाहजहाँ हो गया, जहांगीर हो गया, इनका मुख थोड़ा देखना है। उसके बाद फिर हम आते हैं इधर आधुनिक भारत में आते हैं। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, विशेषकर स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष फोकस करना है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन अधिक आते हैं। पूरे इतिहास की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें से प्लास्टिक युद्ध हो गया, बक्सर युद्ध हो गया। 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आने तय हैं। 1857 क्रांति पूरा आपको पढ़ना है। और जैसे आपका बिहार में कुंवर बहादुर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया, तो ये चीज़ आपको फोकस करना बस हो गया कि मतलब कि 1857 की क्रांति में कहाँ पर किसने नेतृत्व किया है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको देखना है। उसके बाद गांधी युग में आपको आ जाना है। गांधी जी का आगमन दक्षिण अफ्रीका से होता है। उसके बाद जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, आपका खिलाफत आंदोलन हो गया, है ना, नेहरू रिपोर्ट हो गई, क्रिप्स मिशन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सब आपको पूरा फोकस करना है। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। इतिहास के बाद हम क्या देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी हमारा भारतीय संविधान, ठीक है ना। संविधान से कम क्वेश्चन 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से आपको संविधान पढ़ना है। और संविधान में क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं, जहाँ से क्वेश्चन आने तय होते हैं, यानी आने ही आने होते हैं, ठीक है ना। तो संविधान में सबसे पहले थोड़ा सा हमें प्रस्तावना देखना है, क्योंकि प्रस्तावना से क्वेश्चन लगभग बन जाता है, ठीक है ना। प्रस्तावना में जैसे कितने न्याय मिले हैं, ठीक है ना, कितने प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय मिले हैं, या प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था, हाँ, और प्रस्तावना में क्या क्या परिवर्तन हो गए, कौन सब जोड़े गए हैं, जैसे 3 शब्द नहीं जोड़े गए हैं, है ना, वो सब चीज़ आपको देखने हैं प्रस्तावना में, ठीक है ना। प्रस्तावना के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य को हमें बहुत बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि मूल कर्तव्य से क्वेश्चन हर साल आते हैं। मूल कर्तव्य देखिए दोस्तों, मैं सारा चैप्टर नहीं यहाँ दोहरा रहा हूँ, ना पढ़ा रहा हूँ कि पूरा चैप्टर आपको, इसलिए मेन चीज़ थोड़ा बता रहा हूँ, बाकी सब आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ मेन बता रहा हूँ। जैसे मूल अधिकार आपको पढ़ना है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है आपको।
मूल कर्तव्य पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका संसद के बारे में पूरा पढ़ना है, राष्ट्रपति स्पेशल पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आपको पढ़ना है। पंचायती राज व्यवस्था तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक ना। पंचायती राज व्यवस्था पे पूरा फोकस आपको करना है। लेकिन उधर जो है ध्यान दीजिए, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीतिदेशक तत्व, यानी ये आपको रटा होना चाहिए बिल्कुल से, ठीक है ना। वीडियो में मैं बना के आपको सब कुछ दे दूंगा, उसकी चिंता आप ना करिए, ठीक है ना। एक एक वीडियो अलग अलग बना के इससे जैसे मान लीजिए मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, नीतिदेशक तत्व हो गया, सारा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। लेकिन ये बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपका ये भारतीय संविधान हो गया। फिर आपका बचता है अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था में आपको भारत सरकार की योजनाएं पढ़ना है, ठीक है। बजट से पढ़ना है, जो बजट सरकार पेश करती है, बजट में क्या क्या योजनाएं चल रही, क्या नहीं चल रही है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो और इसके साथ साथ भारत की जैसे कृषि व्यवस्था हो गई, वाणिज्य व्यवस्था हो गई, भारत का व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है ना। ये आपको अर्थव्यवस्था में पढ़ना है, ठीक है ना। गरीबी, बेरोजगारी, ये सब आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और फिर आपका आ गया भारतीय कृषि एवं वाणिज्य व्यवस्था। भाई जो भी मैं बोला हूँ, कृषि व्यवस्था भारत की क्या है, क्या क्या समस्याएं कृषि व्यवस्था में आ रही है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। भारत का व्यापार किन किन देशों से कैसे होता है, ठीक है, ये आपको फोकस करने हैं। फिर अगला है जनसंख्या एवं नगरीकरण। इससे 4 से 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। पहले तो काफ़ी पूछे जाते, 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस समय इसका पूछने का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है। जनसंख्या नगरीकरण का फिर भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, किस राज्य में सबसे कम है, भारत की जनसंख्या क्या है, या लिंगानुपात क्या है, ठीक है, या शैक्षिक अनुपात क्या है महिला पुरुष में, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, सब चीज़ आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद पर्यावरण, विशेष ध्यान देना है, इसमें पर्यावरण का बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्वेश्चन। कोई ऐसी परीक्षा जिसमें पर्यावरण पूछन जाए, ठीक है ना। पर्यावरण में बहुत ही अच्छा, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे मात्र एक वीडियो से हमारे, पूरा आपको तैयार हो जाएगा पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण में कुछ रखा नहीं है, पर्यावरण में हम जो भी देखते हैं, जनरली अपने जीवन में देखते हैं, वही संबंधित चीज़ पूछा जाएगा, ठीक है ना। कोई कठिन पर्यावरण नहीं है, आपको सब पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर है भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। भारत का भूगोल, ध्यान यहाँ पर भारत का भूगोल हमें देना है। भारत के भूगोल में हमें भारत की भौतिक संरचना पढ़ना है, ठीक है ना। ये भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना, समुद्र किनारे बसे हुए जो भारत के राज्य हैं, ठीक है ना, ये सब फोकस करना है। कर रेखा, मकर रेखा वगैरह जो भी है, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे भारत की पहाड़ियाँ, जैसे हिमालय पर्वत पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत में कैसे क्या क्या है, क्रम पढ़ना है ऊपर से नीचे तक, है ना। उसके बाद उत्तर से दक्षिण तक क्रम पढ़ना है, पूर्व से पश्चिम क्रम पढ़ना है। वहीं पहाड़ियों में दर्रे भी पढ़ने हमें, ठीक है ना। ग्लेशियर वहाँ ऊपर पढ़ना है, वहीं हिमालय पर्वत में ग्लेशियर पढ़ना है, ठीक है ना। तो और किस किस चीज़ से कौन अलग हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका लद्दाख है, जास्कर पीर, पंजाब शिवालिक है, तो कौन किससे अलग हो रहा है, बीच में कहाँ पर हिमालय घाटी है, कहाँ पर कश्मीर घाटी है ना। और घास के मैदान कहाँ पर पाए, जैसे मान लीजिए बुग्याल पग्याल पाए जाते हैं, मर्ग घास के मैदान पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, सारी चीज़ आपको हम बताएंगे, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है भारत के वन पढ़ना है। भारत में मानसून पढ़ना है, मानसून वर्षा जो होती है कैसे आती है, किस प्रकार से आती है, कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा वर्षा करती है, कम वर्षा करती है, कहाँ से लौटती हुई कहाँ वर्षा करती है, ये सब चीज़ आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको भारत के वन के बारे में पढ़ना है कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे पश्चिमी घाट, जैसे आपका पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, भारत के पश्चिमी घाट पे, है ना। उधर पूर्वी उत्तर भारत में पाए जाते हैं, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। और पहाड़ियों में क्या पढ़ना है आपका, जैसे ऊपर का पहाड़ पूरा हिमालय पर्वत हो गया। फिर आप आएंगे इधर दक्षिण भारत में आएंगे, दक्षिण भारत में जो भी जैसे नीलगिरी वगैरह पहाड़ियाँ हैं, दक्षिणी पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा आपका नदी का चैप्टर आएगा। नदी के चैप्टर में 2 भाग बांटा गया है, कहा जाए 3 चैप्टर में बांटा गया नदी के भाग को। एक हिमालयी नदियाँ हैं, जो सदावाहिनी नदियाँ होती हैं, है ना। इसमें गंगा, यमुना, आपकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, है ना, सतलुज, ये आपकी हिमालयी नदी हो गई। उसके बारे में पढ़ना, कौन कहाँ से निकली, कहाँ तक जाती, कौन किसकी सहायक नदी है, बस इतना आपको नदी के बारे में पढ़ना। बस कहाँ से निकली है, कहाँ तक जाती है, कौन नदी कहाँ पर मिलती है, ये आपको फोकस करने हैं,
हिमालय नदी में। और उसके बाद हम दक्षिण भारत की नदी की बात करते हैं। जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, दक्षिण भारत की नदियों में हमें पढ़ना है कावेरी हो गया, पेरियार हो गया, आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये सब पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। ये नदियाँ के बारे में पढ़ना है, कौन नदी किसकी, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन किसकी सहायक नदी है, ठीक है। फोकस यही करना है, जैसे कावेरी की, कृष्णा की या गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी, क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये फोकस करने नदी के बारे में। उधर एक क्वेश्चन एक नदी में और बन जाता है जो सारी नदी से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कुछ नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक। जैसे आपका ये हो गया नर्मदा, ताप्ती, है ना। और कुछ नदियाँ वहाँ आपके राजस्थान में हैं, ये नदियाँ उल्टा बहती हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है ना। ये आपको फोकस करने हैं। उसके बाद फिर आगे भूगोल में देखना आपको कौन सी खान कहाँ पर है, किस राज्य में किस चीज़ की खान है, हाँ, क्या किस खान से क्या मिलता है ना। विभाग की यातायात व्यवस्था हो गया, रेलवे व्यवस्था हो गया, ऐसे, है ना। और जो भी है ये आपको फोकस करने हैं। इसके बाद ये भूगोल में ज़्यादा चैप्टर है, भूगोल में लगभग ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन वगैरह जो भी है, प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल हो गया, है ना, पहाड़ हो गया, ये सब तमाम सब ये प्राकृतिक संसाधन, जल हो गया, है ना, ये प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद हम आ जाते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फोकस यहाँ करना है, पूरा सिलेक्शन यहाँ से तय होता है, क्योंकि इतना तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन ये जो है चाहे नया बंदा हो चाहे पुराना हो, घटनाक्रम सबके लिए ही नया होता है, ठीक है ना। चाहे कितना पुराना हो भाई, घटना नई घटना घटी उसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस पे फोकस आपको देना है। इसके लिए मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। पहली बात तो मैं हर महीने की PDF बना के आपको पढ़ा के भेजता रहूँगा, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको समझ नहीं आती पूरी पत्रिका में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ठीक है ना। बाकी मैं आपको क्या पढ़ना है PDF बना के सब आपको मैं डाल दूंगा, आप लोग बराबर पढ़ते रहेंगे, निश्चित पूरा क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि फालतू चीज़ हमें वहाँ नहीं पढ़ना। जैसे भारत सरकार की क्या क्या योजना है, राज्य सरकार की क्या योजनाएं चल रही नहीं, ये देखना है, कौन सी नई स्कीम लागू हुई है, ठीक है ना, किस राज्य में क्या चीज़ बन रहा है, ठीक। यही चीज़ आपको खेल में क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना, यही चीज़ आपको पढ़ना है। भारत के साथ युद्ध अभ्यास किस किस देश के साथ हो रहा है, ठीक है ना, सूचकांक क्या क्या है विश्व में भारत का, है ना, ये सब चीज़ आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना में पढ़ना है ना। उसके बाद फिर आ जाता है आपका बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आपके ये रीजनिंग के पूछे जाएंगे। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसको सब लोग कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। रीजनिंग में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रीजनिंग आएगा, ठीक है। जैसे फोटो तस्वीर वाला आता है, यही सब दाएं बाएं आता है, रिश्ता है, तमाम सब कुछ, ऐसे कोई कठिन चीज़ नहीं है, उसको आप कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में आता है आपका उत्तर प्रदेश विशेषांक। यहाँ फोकस आप करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप पेपर देने जा रहे हैं, RO आपका उत्तर प्रदेश का है, इससे उत्तर प्रदेश से काफ़ी बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यहीं से भी फाइट भी तय होती है, क्योंकि अन्य राज्य के बच्चे भी भर देते हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का इतना विशेष तौर से नहीं पढ़ पाते, इसलिए वो आपसे कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपको उत्तर प्रदेश को पूरा फोकस करना है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के पूरे जिले मंडल, ठीक है ना, कौन कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है, कहाँ पर कौन संस्थान है, ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ का उत्पादन हो रहा है ना। जैसे एक जिला उत्पाद योजना में किस जिले में कौन सी उत्पाद चल रहा है, GI टैग उत्तर प्रदेश में किस चीज़ को कहाँ कहाँ मिला है ना, कौन सा सामान कहाँ पर किस जगह बन रहा है ना। जैसे ताले पढ़ते हैं आप अलीगढ़ वगैरह, गुड़ कहाँ बनता है, बहुत सारी चीज़, कौन से खनिज पदार्थ कहाँ पर पाए जाते हैं ना, आप यूरेनियम ललितपुर पढ़ते हैं, है ना। ये सब चीज़ आपको उत्तर प्रदेश विशेष में आपको सबको पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन मैं अभी तक बताया हूँ, ठीक है। 140 क्वेश्चन आएंगे, यहीं से आएंगे। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यवस्था, जनसंख्या नगरीकरण, पर्यावरण, भारत एवं विश्व का भूगोल, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश विशेषांक, ठीक है। सिर्फ आपको इतने पढ़ने हैं। और इसको पढ़ने के लिए देखिए समय कम बचा, मैं आपको बता दूं, समय ज़्यादा बचा नहीं है, तो लंबी पुथन्ना पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको ध्यान दीजिए, पढ़ना क्या है। अब आपको घटना चक्र सब विषय की अलग अलग आती है, सामान्य विज्ञान की आती है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल का आता है इकट्ठे में आता है, इतिहास आता है इकट्ठे में आता है, तीनों पार्ट। ये आपको घटना चक्र लेना ही लेना है, चाहे कितनी पठन्ना पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बुक पढ़ लें, अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत समस्या हो सकती है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इसमें घटना चक्र एक बार नहीं 4 बार दोहराइए सारा घटना चक्र। घटना चक्र से आए हुए क्वेश्चन एक भी आप गलत नहीं होने चाहिए। अगर आए हुए क्वेश्चन आप गलत हो गए तो आप फाइट से बाहर हो गए,
ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ घटना चक्र साथ साथ एक चीज़ की फोकस करना है आपको। फोकस आपको ये करना है कि लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लूसेंट आपको बिल्कुल चार्ट डालना है रट के, लूसेंट बिल्कुल पढ़ डालना है। लूसेंट और घटना चक्र, इसके अलावा मैं कहता हूँ आप कुछ ना पढ़िए इसके लिए, और करंट अफेयर तो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इतना आप अगर पढ़ लेते हैं, और हाँ इसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए आप, इसके साथ साथ परीक्षा होते होते तक, यानी 12 फरवरी का पेपर है, 12 फरवरी को है, तब तक में आप प्रैक्टिस पेपर कम से कम आप 50 के आसपास प्रैक्टिस पेपर आपको करने हैं। चाहे मार्केट्स खरीद के करिए, मैं भी पेपर कराता रहता हूँ, ठीक है ना। अपने यूट्यूब चैनल पे, उस पर सॉरी जो मेरा ग्रुप बना हुआ है उस पर मैं कराता रहता हूँ, ठीक है ना, टेस्ट पेपर अक्सर। तो आप लोग मार्केट से खरीद के जो है आप कम से कम 50 टेस्ट पेपर आप लोग करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं, जितना मैं बता दिया हूँ को कुछ नहीं पढ़ना फालतू, नहीं आपको लोग बहकाते रहेंगे ये पढ़ना वो पढ़ना, तो आप खो जाएंगे 2-2.5 महीने में, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए केवल आपको ये चीज़ पढ़ना है, घटना चक्र से और लूसेंट से पढ़ने हैं। और अभी आपको मैं PDF भेजता रहूँगा, लेकिन परीक्षा जब रह जाएगी लगभग 1 महीने या 20-25 दिन, तो आपके लिए अलग से घटना सार है, ई दृष्टि वाले वो भेजते हैं, वार्षिकी भेजते हैं, ठीक है ना, करंट अफेयर के लिए, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये समान अध्ययन हो गया। अब आपको हम बताएंगे समान हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। समान हिंदी यानी व्याकरण में क्या पूछा जाता है, उस पर हम फोकस करते हैं। और आप ध्यान ये भी दीजिए कि आपको 6 चैप्टर पूछा जाता है हिंदी में, ठीक है, 6 चैप्टर मात्र। और 6 चैप्टर का मैं बारी एक वीडियो बना के इतना बढ़िया बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ा दूंगा कि सपने में भी कोई अगर आपसे पूछेगा कि इसका पर्यायवाची क्या होगा या इसका विषय विशेषण क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे। कुछ ट्रिकें हैं पढ़ाने की, कुछ बताने की ट्रिकें हैं, आपको भूले कभी नहीं, ठीक है ना। तो अब हम हिंदी की ओर चलते हैं कि हिंदी चैप्टर में क्या क्या आता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अभी आप समान अध्ययन के बारे में जानकारी ले रहे थे, अब आपको हम बताएंगे हिंदी, क्योंकि दूसरा पेपर आपको होता है, पहला पेपर 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर समान अध्ययन आपका चॉइस हो गया, दूसरा जो पेपर होता है वो हिंदी व्याकरण का होता है। 60 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर का। इसको आपको बहुत ही फोकस से पढ़ना, क्योंकि हिंदी ही आपको फाइट कराती है। हिंदी में आपको 60 में कम से कम मान चलिए कि अगर फाइट में आना है आपको तो 55 तक सही करने हैं, और हिंदी गलत जल्दी नहीं होती। अगर हिंदी ध्यान से आप पढ़ लिए फोकस करके तो हिंदी गलत जल्दी नहीं होती है, ठीक है ना। तो हिंदी में केवल आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ना, केवल 6 चैप्टर मात्र पढ़ना है, और टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। जैसे पर्यायवाची में 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार सब में 10 पर्यायवाची आपका, 10 विलोम, 10 वाक्य शुद्ध, 10 विशेष विशेषण, 10 अनेक शब्दों का एक शब्द, 10 तत्सम तद्भव। इसके लिए कुछ आपको नहीं पढ़ना, कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ना। पर्यायवाची आपको पढ़ने हैं, मैं आपको पर्यायवाची का वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि पर्यायवाची बहुत लंबा चौड़ा है, सब नहीं पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर फिक्स है कुछ ऐसे चीज़ हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे चीज़ है पर्यायवाची में जो बार बार वही पूछे जाते हैं, जैसे सूर्य हो गया, ठीक, इंद्र हो गया, सरस्वती हो गया, लक्ष्मी हो गया, गणेश हो गया, कामदेव हो गया, भ्रमरा हो गया, भ्रमर। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बार बार पूछता है उसी को। तो मैं आपको PDF बना के एक PDF अलग, जैसे पर्यायवाची का अलग बनाऊंगा, विलोम का अलग, विषय विशेषण अलग, ठीक है ना। हाँ, इसमें ध्यान आपको ये देना है कि कुछ चीज़ आपको रट्टा मारना है और कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको समझना है, क्योंकि बिना समझे काम नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो बिल्कुल समझ लेना, मैं आपको ऐसे ट्रिक बता दूंगा कि आप समझ के ही रट लेंगे पूरा, आपको रटने की आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल से। जैसे ये आपका विशेष विशेषण है, जो इसको सिर्फ आपको समझना है, मात्र 15 मिनट में बता दूंगा। 15 मिनट में जितना विशेष विशेषण से आपको रट्टा मार जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। कुछ इसके ट्रिक हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची 2 तरह है, एक तो आपको रटना भी है, एक आपको समझ पे आधारित है, एक आपको समझ पे है। जैसे मान लीजिए कमल का जलज, जैसे जन्म हो गया, जल में जन्म लेने वाला जलज अर्थात, है ना, कमल। इसी तरह आप जैसे पंकज, पंक माने क्या होता है, कीचड़, जल माने जल लेना, कीचड़ जलने वाला अर्थात कमल। तो इस तरह मैं कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा, बहुत सारे ट्रिक है हर जगह लगभग कि आपको समझ पे आधारित है। आपका पर्यायवाची पूरा मैं रटा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि कई साल से एक्सपीरियंस है। 2014 से लगातार हम लोग देख रहे हैं, आप सब जानते हैं कि 5 साल से लगातार मैं PCS मेंस दे रहा हूँ। सहायक समीक्षा इकाई तो दिया हूँ 2 बार 3, ज़्यादा इसमें फोकस नहीं किया फिलहाल, लेकिन
मेरा फोकस पूरा पीसेस पे रहता है। ठीक है दोस्तों, संयोग है कि कुछ कारण से लास्ट में छट जाता है, लेकिन भगवान कृपा होगी तो निश्चित होगा। ये मेरा वादा है कि निश्चित होगा, 2024 में ही होगा। तो दोस्तों पर्यायवाची हो गया, आपको 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएंगे। ठीक है, विलोम हो गया, विलोम भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ने क्या नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ज़्यादातर अधिकतर बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है ना। वाक्य शुद्ध अशुद्ध में क्या है, आपको 2 प्रकार के आएंगे। एक तो वाक्य शुद्ध आएगा, जिसे मान लिखा जैसे लिखा कवयित्री या कवयित्री, कौन सही है, कवयित्री की कवयित्री। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ लोग जैसे लिखा हुआ कवयित्री है ना, तो कुछ लोग सोचेंगे कवयित्री सही है, लेकिन कवयित्री सही नहीं होता है ना। यहाँ पर क्या होगा, कवयित्री सही होगा। ठीक है ना, कवयित्री सही होगा, कवयित्री सही होगा। इसी प्रकार आपके पास शब्द आपसे पूछे जाएंगे है ना। तो इसी शब्द को आपको इसे मान लीजिए अंत्याक्षरी हो गया है ना, यशोधरा हो गया है ना, सुब्रह्मण्यम हो गया, ये शब्द आपको पूछे जाएंगे शुद्ध अशुद्ध करने के लिए। 5 ये पूछे जाएंगे और 5 शब्द वाक्य दिया जाएगा, जैसे सूरज निकल रहा है ना, या दक्षिण का भाग बहुत सुनहरा लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे कौन सा इसमें शुद्ध है अशुद्ध कौन सा है ना। तो हम सब आपको पढ़ा देंगे, बता देंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है ना। तो ये हो गया। विशेष विशेषण तो आपको बता ही चुके हैं, केवल ये ट्रिक पे आधारित है, इसको रटना तो है ही नहीं ज़्यादा, केवल ट्रिक पे पूरा आपको यहाँ नहीं पढ़ना रटना है, केवल ट्रिक पे पूरा 10 क्वेश्चन 10 ट्रिक पे है, मैं बता दूंगा, कभी नहीं भूलेगा आपको। फिर आपका अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया है ना, अनेक शब्दों के शब्द जानते हैं ना, जैसे कैसे शब्द हैं, जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अरे सॉरी तो मुहावरा हो गया, सॉरी जो है। अनेक शब्दों के शब्द जैसे मान लीजिए कि जंगल की आग है ना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इस तरह आपको अनेक शब्दों का एक शब्द आएगा आपको, ये आपको मैं पढ़ा दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तत्सम तद्भव आएगा, तत्सम तद्भव भी ट्रिक पे ही आधारित लगभग है, तत्सम और तद्भव है ना। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द हैं जो प्राचीन शब्द हैं, और तद्भव जो बाद में उससे निकले शब्द हैं है ना, देसी शब्द देसी भाषा। तो मैं आपको सब बता दूंगा, इसकी ज़रूरत आपको नहीं ज़्यादा रटने की, मैं सारा चीज़ आपको दे दूंगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा और मैं वीडियो बाय वीडियो पढ़ाता रहूँगा आपको। साथ साथ इससे आप इसमें भी आपको क्या किताब पढ़ना है भाई, क्योंकि एक चीज़ के भरोसे तो रहना नहीं आपको कि हमारे के भरोसे रहना आपको। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, अब निश्चित रूप से फंसेगा क्वेश्चन, इसमें कोई सखाई ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन आपको बार बार दोहराव करना है ना। वीडियो आप एक बार नहीं 4 बार वीडियो देखिए समझने के लिए। किताबें आपको इसमें से क्या लेना है, इसकी भी घटना चक्र आती है, सहायक समीक्षा अधिकारी की आरो की आपकी घटना चक्र हिंदी व्याकरण आती है, उसको लेने हैं आपको। और उसके साथ साथ अगर आपकी इच्छा हो तो आप नालंदा की एक बुक आती है, नालंदा हिंदी नालंदा की, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की आती है, उसको ले लीजिए, बेहतरीन, उसमें बहुत ज़्यादा है तो और वासुदेव नंदन की सॉरी हरदेव बाहरी की है, वासुदेव नंदन की है, लेकिन उसमें सही सटीक है, लेकिन मतलब ज़्यादा चीज़ें कम मिल पा रही थोड़ा सा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ नालंदा, उसमें बहुत सारी चीज़ मिलेगी। ठीक ना, जैसे महाभारत में कहा गया है, वेद व्यास जी ने लिखने के बाद कहा है कि जो यहाँ पर है वो हर जगह मिल सकती है, परंतु जो यहाँ नहीं है वो और जगह नहीं मिल सकती है। तो उसी प्रकार नालंदा हिंदी की जो बुक है उसमें बहुत सारी चीज़, बहुत सारे डाटा आपको मिल जाएगा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो नालंदा आपको ले लेना है, उसके साथ साथ घटना चक्री हिंदी व्याकरण लेना है आपको, केवल यही पढ़ना है। अच्छा, साथ साथ मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारा आज का केवल सिलेबस बताने का मेन उद्देश्य था। और अगला जो हमारा वीडियो होगा, हम सोचते हैं पहले 6 चैप्टर आपको हिंदी तैयार करवा दें। ठीक है, एक चैप्टर से पर्यायवाची करके विषय विशेषण करवा दें, उसके बाद लास्ट में फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर आपको हम संविधान पूरा, ठीक है ना, क्रम बाय क्रम के पढ़ा देंगे, भूगोल पढ़ा देंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता है ही नहीं, क्लियर कर दूंगा मैं इस तरह। ठीक दोस्तों, तो अब हम आपसे विदा लेंगे। जाने अनजाने गलतियाँ हुई होगी, क्योंकि अभी अभी हमारा शुरुआत ये चैनल है, हमारा ये उद्देश्य रहा है कि हम अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे प्रतियोगी छात्र हैं उनको हम ये सेवा शुरू करें। जैसे दोस्तों अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम उस पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ाएं, तो इसलिए क्षमा करिए आप सब लोग। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको हम बेहतरीन चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, हमारा वादा है आपसे कि आप बड़े से बड़े चैनल पढ़ेंगे, वो चीज़ आपको नहीं बता पाएगा जो चीज़ मैं यहाँ आपको बता के दूँगा। बस आप साथ में लगे रहिए, जुड़े रहिए। अगर आपकी इच्छा हो, हम अच्छे लगे, हमारी पढ़ाई अच्छी लगे, हम नहीं हमारी पढ़ाई अच्छी लगे आपको, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब चैनल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।